रिसर्च के हाइपोथेसिस को लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे उसको आज आपको तरीका बताते हैं कि कैसे लिखने होगा, ठीक है। और उसमें ये कि हाइपोथेसिस जो है ये एक स्पेसिफिक और टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जो कि रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान, वेरिएबल और आउटकम ऑफ द स्टडी के दरमियान। और ये जो हाइपोथेसिस होता है ये एग्जिस्टिंग नॉलेज, थ्योरीज और ऑब्जर्वेशन को सामने रख के उन पर बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ना एक साइंटिफिक मेथड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि टेस्ट की वैलिडेट और उसको आइडियाज़ को जो है ना वो वैलिडेट करता है। सबसे पहले उसको देखते हैं प्रेडिक्टिव नेचर। अब इसकी नेचर क्या है, प्रेडिक्टिव है, ये टेस्टेबल है, ये स्पेसिफिक है, ये फिजिबल है। देन जो है ये क्या है आपके पास रिसर्च टॉपिक, ये है बेस्ड ऑन थ्योरी है, वेरिएबल्स हैं और रिसर्च के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेडिक्टिव नेचर को डिस्कस करते हैं। अब प्रेडिक्टिव नेचर क्या है इसकी कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स और उसकी आउटकम ऑफ द स्टडी उसमें वो कितना लिंक है, मतलब काज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो उस पैटर्न पे जो है वो चलता है। देन टेस्टेबल, अब वो जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है वो कितना टेस्टेबल है, उसमें जो डेटा का कलेक्शन है, एनालिसिस है वो कितना वैलिड है। देन स्पेसिफिक कितना है हाइपोथेसिस, उसकी जो आउटलाइनिंग आपने ली है, जो रिलेशनशिप है उसका वेरिएबल्स के साथ वो कितना स्पेसिफिक है। देन आपने फिजिबल देखना है उसको कि वो कितना फिजिबल है। एक हाइपोथेसिस जो गुड होता है वो आपके जो डेटा है, आपके जो उसको रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट करता है। देन वो किसी थ्योरी या किसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होगा। अब जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, जो मॉडल्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस फील्ड की, वो उनकी बेस पर बनाया जाता है, ठीक है। प्रायर नॉलेज जो है वो एक फ्रेमवर्क का काम करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। देन वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक इंडिपेंडेंट होता है जिसको मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, और जो डिपेंडेंट होता है उसको मेजर किया जाता है, जिसको प्रेडिक्ट किया जाता है। अब रिसर्च हाइपोथेसिस की अगर कुछ एग्जांपल्स हम देख लें तो वो ये हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम देख लेते हैं। डू रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन इन एल्डर इंडिविजुअल्स। अब क्या जो एक्सरसाइज है रेगुलर वो एल्डर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कॉग्निटिव यानी मेंटल फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। तो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस है जी, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज लीड टू इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शंस अमंग एल्डर इंडिविजुअल्स कंपेयर टू दोज हु डू नॉट एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज। अब एक प्रेडिक्ट हाइपोथेसिस जो है ना वो हम दो तरह के दे सकते हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस की दो तरह की टाइप्स होती हैं, वो थोड़ा और एडवांस लेवल। अच्छा, अब हम नेक्स्ट रिसर्च प्रॉब्लम देख लेते हैं और वो ये है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन द प्लांट ग्रोथ। ये हमारे उसमें नहीं है, अब इसको देख लेते हैं। इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूजेज एंड लेवल ऑफ सोशल एंग्जाइटी इन एडोलेसेंस, ठीक है। और इसमें जो है ये देख लेते हैं, हाइपोथेसिस दिया गया है कि हायर लेवल ऑफ सोशल मीडिया यूजेज इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ सोशल एंग्जाइटी अमंग एडोलेसेंस, ठीक है। और ये हमारे पास एक नया आ गया है, वो है डज अ न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब जो नया टीचिंग मेथड है उसने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे कितना इफेक्ट किया है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस दिया गया, स्टूडेंट टॉट यूजिंग द न्यू टीचिंग मेथड विल अचीव हायर स्कोर्स ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंपेयर टू स्टूडेंट टॉट यूजिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ हमने उसको उसका एक बाकायदा रिजल्ट दे दिया। अब हाइपोथेसिस जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है रिसर्च के प्रोसेस में, डेटा के कलेक्शन में, उसके एनालिसिस में और एक्सपेरिमेंटेशन में, तो बहुत ज़्यादा जो है ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है।